नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट में हिमाचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की आज की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। संजौली मस्जिद विवाद पर बोले सीएम सुक्खू, सभी धर्मों का सम्मान, कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। जयराम ठाकुर और जगत सिंह नेगी में तू मैं सुक्खू बोले, विपक्ष का एजेंडा राजनीतिक रोटियां सेकना। हिमाचल में सड़क से 1 मीटर नीचे ही होगा भवनों का निर्माण, राजेश धर्माणी ने विधानसभा में दी जानकारी। आदेशों की अनुपालना नहीं कर बेवजह कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रही है सरकार। विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष से की मुलाकात, नियम 130 में चर्चा के लिए मांगा अधिक समय। उप मुख्यमंत्री बोले गिरवी नहीं रखा जाएगा मंदिरों का सोना चांदी, सपने देख रहे हैं जयराम ठाकुर। फिल्म सेकंड चांस का बुसान फिल्म फेस्टिवल के लिए चयन, दिखेगी हिमाचल की झलक। इको टूरिज्म से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, केरल और कर्नाटक की तर्ज पर विकसित होंगे पर्यटन स्थल। प्रदेश में आज से मौसम साफ, 11 सितंबर तक हल्की बारिश के आसार। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और साथ ही प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली अवैध मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है, सभी लोग कानून से बंधे हुए हैं, मगर प्रदेश में प्रदर्शन के नाम पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मस्जिद विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्म के लोगों का सम्मान है। यह स्थिति किन कारणों के चलते बनी, इसको लेकर जांच की जा रही है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ने भी इस बारे में अपना वक्तव्य सदन में दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को दोपहर बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और राज्यसभा मंत्री जगत सिंह नेगी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई है और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष भी शामिल है। विपक्ष ने जगत सिंह नेगी के कारण सदन से वॉकआउट कर दिया और गैर सरकार दिवस होने के बावजूद विपक्ष सदन में वापस नहीं लौटा। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए विपक्ष की गैर मौजूदगी में निंदा प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। यह वॉकआउट उस समय हुआ जब सदन में हिमाचल के लिए सिक्किम, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता मांगने के सरकारी संकल्प पर चर्चा चल रही थी। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में अब सड़क से 1 मीटर नीचे ही भवनों का निर्माण होगा। टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रदेश विधानसभा में कहा है कि वैली व्यू को बचाए रखने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। पहले हिमाचल में सड़क से 1.5 मीटर ऊपर तक भवन निर्माण करने का प्रावधान था। 8 शहरों के डेवलपमेंट प्लान की अवधि समाप्त होने पर इन्हें अब अमृत योजना में बजट मिला है। इन क्षेत्रों में नगर नियोजन एक्ट के तहत काम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेशों की अनुपालना न करने पर सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। सरकार आदेशों की अनुपालना न कर बेवजह कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रही है। कोर्ट को सरकार समेत विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा है कि हाई कोर्ट में अब मानना से जुड़े करीब 1200 मामले लंबित हैं। कोर्ट ने कहा है कि सरकार में जिसका जितना बड़ा ओहदा होता है, उसकी उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी कानून के अनुसार काम करने की भी होती है। भाजपा विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों को लेकर उनके समक्ष उठाया।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर नियम 67 के तहत नोटिस दिया था, जिसे अस्वीकार किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि नियम 130 के अंतर्गत चर्चा लाई जाएगी। आज विधानसभा सदन में यह चर्चा लगाई है, लेकिन सबसे अंत में लगाई गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल में मंदिरों का सोना चांदी गिरवी नहीं रखा जाएगा। लगता है कि नेता विपक्ष स्वप्न देख रहे हैं। मुकेश ने कहा है कि जयराम ठाकुर प्रदेश को अस्थिर करने के लिए सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं। नेता विपक्ष को बताना चाहिए कि सोना चांदी गिरवी रखने की तैयारी का उनके पास क्या प्रमाण है। कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन ने सदन में डमटाल स्थित राम गोपाल मंदिर की खराब हालात का मामला उठाया है। इस सवाल की चर्चा के दौरान नेता विपक्ष ने कहा है कि जानकारी मिली है कि मंदिरों के सोना और चांदी को सरकार गिरवी रखने जा रही है। जीपीएफ पर भी सरकार ऋण ले चुकी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की सुभद्रा महाजन फिल्म सेकंड चांस का चयन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। अक्टूबर में हो रहे इस फेस्टिवल में सेकंड चांस का एशियाई प्रीमियर होगा। विंडो टू एशियन सिनेमा श्रेणी में यह फिल्म दिखाई जाएगी। सेकंड चांस फिल्म हिमाचल की संस्कृति और सुंदरता को दिखाती है। फिल्म हिंदी अंग्रेजी के अलावा कुल्लवी में बोली में भी है। इससे पहले फिल्म यूरोप में एक फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जा चुकी है। यहां दर्शकों ने इसे खूब सराहा है। अब फिल्म एशिया के सबसे बड़े फिल्म महोत्सव में दिखाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश की 69% वन भूमि है। इको टूरिज्म से हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसको लेकर पॉलिसी बनाने में कुछ अड़चने हैं। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे अनछुए स्थान हैं जहां इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से लाए गए वन संरक्षण अधिनियम और इको टूरिज्म पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाने के संबंध में लाए गए संकल्प के दौरान दी। उन्होंने कहा कि केरल और कर्नाटक की तर्ज पर हिमाचल में पर्यटन स्थल विकसित होंगे। अब मौसम की बात करें तो हिमाचल में शुक्रवार से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 11 सितंबर तक हल्की बारिश के आसार हैं। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से मौसम में बदलाव की संभावना है। वीरवार को धर्मशाला में बादल बरसे। राजधानी शिमला में सुबह के समय मौसम साफ रहा। दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के बाकी हिस्सों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली हुई है। शुक्रवार यानी आज से कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने के आसार भी हैं। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे हिमाचल की ताजा तारीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।